जश्न का एहतमाम करते हैं, सारी दुनिया में नाम करते हैं। सारे हजरत जो कर नहीं सकते, आला हजरत वो काम करते हैं। अदब से झुकता है, झुककर सलाम करता है। फकीरे दिल को सिकंदर सलाम करता है। न इस सोच में रहना पहले कोई सलाम करे, वो मोहतरम है जो बढ़कर सलाम करता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलाम का जवाब तो मिंबर वाले दे दे, काम तो तब भी चल जाएगा, लेकिन अगर आप सबकी आवाज मेरे कानों तक आएगी तो महफिल का हुस्न बढ़ जाएगा। मैं दोबारा सलाम करके चेक करना चाहता हूं, आप क्या मूड लिए बैठे हैं? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। आप लोगों ने मोहब्बत से जवाब दिया है। बड़ी खुशी की बात है कि हर साल की तरह इस साल भी जश्न रहमत आलम कॉन्फ्रेंस अराकीन कमेटी अंजुमन गुलामान मुस्तफ़ा कमेटी ने सरकड़ी की ज़मीन पर वो अजीमुशान कॉन्फ्रेंस सजाई है, जिसमें मुल्क मिल्लत के मायनाज उलमा शूरा को बुलाया गया है। बहरहाल मैं बात करने से पहले, कलाम करने से पहले बिहार की बहार, यूपी का वकार, उड़ीसा का निखार, कलकत्ता की आन, बंबई की शान, सुन्नियों की पहचान, चलते फिरते कंजुल ईमान, शहजादे नकी रजा खान, मुजद्दिदे आज़म हिंदुस्तान, इल्म की चट्टान, जिन पे कुर्बान हो जाए हम तमाम सुन्नियों की जान, वो कलम उठाते हैं, बारगाहे नबी में खिराजे अकीदत पेश करते हैं। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। आप लोग खुश नसीब है कि आपने इस महफिल को सजाया। ये जश्न रहमत आलम कॉन्फ्रेंस और रबी उन नूर शरीफ का मुबारक महीना, जिस महीने में हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए तो पूरी दुनिया में उजाला फैला। हमें दौलत मिली, शोहरत मिली, इज्जत मिली, मकाम मिला, सब मुस्तफ़ा के सदके में अल्लाह ने अता किया है। आप खुश नसीब है कि आप इस जलसे में बैठे हैं। आप नबी का जलसा सजा रहे हैं। इंशाअल्लाह ये जलसा अगर कबूल हो गया तो परवरदिगार हमारी जिंदगी को सजा देगा, हमारे घर को सजा देगा। साइड वालों थोड़ा सा आवाज गूंज पैदा करो, इसकी बॉक्स की आवाज बढ़ाइए और आवाज साफ सफाई समझ में आए लोगों की। बहरहाल ऐसा कर दीजिए। माशाअल्लाह अच्छे लोग बैठे हैं, माशाअल्लाह जलसा सजा है और अच्छी समाते रखते हैं, रामपुर शरीफ के इर्द गिर्द रहते हैं आप। बहरहाल अच्छी है, लेकिन कुछ कमी महसूस ये हो रही है कि जिन बच्चों को पीछे बैठना चाहिए और जवान और बूढ़ों को आगे होना चाहिए, वो बच्चे थोड़ा सा डिस्टर्ब भी कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। अगर कहेंगे कमेटी वाले थोड़ा इनको पीछे बैठा दें, आप लोग उठ के पीछे से आगे तशरीफ ले आइए, आ जाइए, आप लोग आगे आ जाइए, कुर्सियां खाली हैं। आपके लिए अच्छा इंतजाम है, आप समझदार पढ़े लिखे लोग हैं, बार बार कहने की जरूरत नहीं। बच्चों को थोड़ा पीछे कर दीजिए ताकि शोर शराबा भी ना हो और अच्छे तरीके से बात भी अच्छी लगे। आप लोग जितने पीछे बैठे सब आ जाइए आगे, कुर्सियां खाली हैं। और जो नबी का दीवाना होगा मस्जिद में जाके पहली सफ में सवाब ज्यादा मिलता है, जलसे में आगे बैठने वाले को भी ज्यादा सवाब मिलता है। समझ रहे हैं? आइए आइए, माशाल्लाह बैठ जाइए, सब कुर्सियां भर लीजिए। जितने लोग पीछे हैं, अभी दो चार लोग बैठे हैं, उनसे भी गुजारिश करेंगे आप भी आगे आ जाएं, ये कुर्सियां भर लें। माशाल्लाह ये नौजवान और ये हमारे बुजुर्ग हजरात जब बैठेंगे और ये उलमा इकराम के चेहरे का दीदार करेंगे तो डबल सवाब मिलेगा। और ये रामपुर शहर है, उर्दू शहर का माना लिखा पुराना शहर है, नवाबों का शहर, और में जिले में आप रहते हैं तो यकीन जाने आप समझदार पढ़े लिखे लोग हैं। जो लोग अभी तक अपने घर में हैं, दुकान में हैं, मकान में हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, हम उनसे भी गुजारिश करेंगे जहां तक आवाज पहुंच रही है वो हजरात बहुत जल्द इस जलसगाह में तशरीफ लाने की कोशिश करें। जलसे को सजाइए, जलसा रोज नहीं होता और ये आमदे मुस्तफा के, आमदे रसूल की आमद पर ये जलसा सजाया गया है। यकीन जानो जिस रसूल के सदके में अल्लाह ने दुनिया को बनाया, जिस रसूल के सदके में इंसान को दौलत मिली, शोहरत मिली, इज्जत मिली,
बुलंदी मिली, मकाम मिला, उसी नबी के सत्ते में अल्लाह ने इस कायनात को पैदा फरमाया है। इसलिए मुसलमानों, आज अपना घर छोड़ो, दुकान छोड़ो, मकान छोड़ो और दौड़ते हुए नबी के नाम पर जलसे में आके बैठ जाइए। अगर यहाँ बैठना अल्लाह ने कबूल कर लिया तो हमारी दुनिया भी अच्छी हो जाएगी और आखिरत भी अच्छी हो जाएगी। समझ रहे हैं? इसलिए मुसलमान रोजाना नौजवानों के हालात, फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं रात के 2-2 बजे, 12-12 बजे तक। लेकिन आज अगर नबी की मोहब्बत पर आपने अपने मोबाइल को नहीं छोड़ा, फेसबुक व्हाट्सएप को बंद कर अगर इस जलसे में शिरकत नहीं की, तो मैं समझता हूं आपने कुछ नहीं किया है और जिंदगी का कोई पता नहीं, कल सूरज निकले हमें देखने को मिले ना मिले कोई गारंटी नहीं। इसलिए ऐसी महफिल को सजाइए। ये आमद रसूल का पूरा महीना है और जश्न मनाना चाहिए दीवानों को उस रसूल की आमद पर। कि पूरी दुनिया में अंधेरा था, लेकिन जब मोहम्मद तशरीफ लाए तो पूरी दुनिया में उजाला हो गया। समझ रहे हैं? और खुशनसीबी की बात यह है कि अरकान कमेटी ने भी उन शख्सियतों का इंतखाब किया है आज के जलसे में, जिसे बुलाना बड़ी मुश्किल बात होता है। खतीब अहले सुन्नत, मुफक्किर इस्लाम, चमने ज़हरा के फूल, जिगर गोशे बुतूल, जनाबे मोहतरम सैयद मुकीमुर रहमान साहिब क़िबला जसपुरी तशरीफ ला चुके हैं। नूरानी खिताब आपको सुनना है। उन्हीं के साथ शायर मुल्क हिंदुस्तान जनाबे नूरुद्दीन मंजर बहड़वी तशरीफ ला चुके हैं, उन्हें सुनेंगे। वही खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मुफ्ती अहमद रजा साहब क़िबला, आप ही की ज़मीन के रहने वाली वो अजीम शख्सियत, वो भी शिरकत करेंगे। और वहीं हिंदुस्तान का बहुत अजीम लहजा, बहुत तेजी के साथ भारत में दौड़ने वाला अजीम सनागर जनाबे भाई गुलाम मुस्तफ़ा कमाली पिलभीती, वो मिंबर नूर पर तशरीफ रखते हैं। कुछ ही देर के बाद आप इन्हें सुनेंगे। भाई मोहम्मद फैजान रजा साहब तशरीफ रखते हैं और मौलाना शमशाद साहब मिसबाही माशाल्लाह तशरीफ रखते हैं और भी तमाम उलमा इकराम हैं। मैं नाम से वाकिफ नहीं हूँ, ये जितने हैं सब मेरे सर के ताज हैं, मेरे इमाम हैं, हमारे बुजुर्ग हैं माशाल्लाह। अल्लाह इन्हें सबको सलामत रखे, उलमा इकराम को सलामत रखे। बहरहाल जहाँ ये उलमा शोरा आए हैं, वही नाचीज़ नाजिम रजा उस्मानी बरेलवी भी आपकी समातों की दहलीज तक पहली बार आया है। आज मैं आपको समझने की कोशिश करूँगा किस अंदाज से आप सुनते हैं, कैसा सुनते हैं, वही मैं दवा देने की कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह। बड़ा नाम सुना था आपका, आज आपसे मुलाकात हो गई। अच्छे लोग हैं, बताया बहुत पहले से ये कॉन्फ्रेंस होती है और आप माशाल्लाह तशरीफ रखते हैं। अब मैं अपना सफर शुरू कर रहा हूं और एक शेर पढ़ के देखता हूं कितना अच्छा आप सुनते हैं। जो लोग मदीना शरीफ जाना चाहते हैं वही लोग हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह और मुस्कुरा के आवाज बढ़ा के बोल दे या रसूल अल्लाह। एक शेर सुन लेके, दुरूदे पाक लबों पे सजा के निकलेगा, जरूर नाते नबी गुनगुना के निकलेगा। नबी का इश्क वो बहता हुआ समंदर है, जो इसमें डूबेगा जन्नत में जाके निकलेगा। जो इसमें डूबेगा जन्नत में जाके निकलेगा। एक शेर और सुन ले कि खुदा एक बार बस एक बार बुलवाले मदीने में, फिर उसके बाद चाहे दम निकल जाए मदीने में। पीछे वाले भी कह दे सुभान अल्लाह। खुदा एक बार बस एक बार बुलवाले मदीने में, फिर उसके बाद चाहे दम निकल जाए मदीने में। जमाने में कहीं भी आए तो उससे डर भी लगता है, फरिश्ता मौत का आए तो आ जाए मदीने में। फरिश्ता मौत का आए तो आ जाए मदीने में। जिसे दुनिया कमानी है वो दुनिया में फिरे दर दर, जिसे जन्नत कमानी है वो चला जाए मदीने में। जिसे जन्नत कमानी है वो चला जाए मदीने में। देखिए मैं चाहूं तो उठा के आसमान की बुलंदी पे भी ले जा सकता हूं, लेकिन मुझे मालूम है वहां से गिरने के बाद अंजाम क्या होगा। इसलिए आप अच्छे लोग हैं, थोड़ा सा मिजाज बनाइए। महफिल में बैठने के बाद सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोलिए, ताकि हमको भी अच्छा लगे और आपको भी अच्छा लगे। रोजाना जलसे नहीं होते, हम तो रोजाना कई दिन से कर रहे हैं, लेकिन आप कभी कभी जलसों में बैठने का मौका मिलता है तो सुभान अल्लाह कहने का मतलब ये है। आप कहेंगे नाजिम रजा बार बार सुभान अल्लाह की बात क्यों करते हो, तो सुभान अल्लाह का मतलब है अल्लाह पाक है, रब की तारीफ है। अगर सरकड़ी में एक आदमी भी सुभान अल्लाह ना बोले, अल्लाह तब भी पाक है। यार पूरे जिला रामपुर में कोई सुभान अल्लाह ना बोले, रब तब भी पाक है। पूरी दुनिया में एक आदमी भी सुभान अल्लाह ना कहे, अल्लाह तब भी पाक है, उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन मुसलमानों वजह यह है, रब का पाक नाम लेने से हम गुनाहगारों की जबान और दिल पाक हो जाता है।
इसलिए कहा जाता है, बोलो सुभान अल्लाह। तो आप कमजोरी नहीं दिखाएंगे, सब लोग बोलेंगे मशअल्लाह इंशाअल्लाह, और उस नबी के नाम पे नहीं बोलेंगे जिस नबी की इस महीने में पैदाइश हुई और रबीउन नूर के महीने में जिसमें के सदके में हमें सब कुछ मिला है, अगर उसके नाम पर भी नहीं बोलेंगे, नबी का नाम यहाँ पुकारो इंशाअल्लाह, और जब दुनिया से मर के जाएंगे तो खबर में पहुंच के सरकार का दीदार फरमाएंगे इंशाअल्लाह। इसलिए जरा मुस्कुरा के हाथों को लहरा के बोले या रसूल अल्लाह। और एक शेर सुन लीजिए कि औज पे उसके मुकद्दर का सितारा होगा जिसने सरकार की रहमत को पुकारा होगा। इकराम सुन ले, गुलाम मुस्तफा साहब शेर सुने, जरा मुस्कुरा के बोले या रसूल अल्लाह। औज पे उसके मुकद्दर का सितारा होगा जिसने सरकार की रहमत को पुकारा होगा, बख्शवाएगा जो हर एक नबी की उम्मत, हश्र में ऐसा नबी सिर्फ हमारा होगा। हश्र में, अरे माशाअल्लाह उलमा इकराम फैजान भाई माशाअल्लाह, ये शायर साहब इनाम दे रहे हैं, आप लोगों को कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है? अच्छा, तो इस नेक काम में आप सब भी हिस्सा ले सकते हैं, अल्लाह सलामत रखे। बहरहाल मोहब्बतों की बातें हैं, थोड़ा मिजाज बन जाए सुनने और सुनाने का। अच्छे लोग बैठे हैं, अच्छी समातें रखते हैं, मोहब्बतों के साथ आपको इस प्रोग्राम को सजाना है, मेरे नबी के सदक़े में बनी दुनिया। शेर सुने, वाकई आप खुशनसीब में किस पाकीज़ा महफिल में हैं। अब एक शेर सुन लीजिए कि नहा के इसलिए मरकद में जाया जाता है, वहां हुजूर का चेहरा दिखाया जाता है। पीछे वाले भी कह दीजिए जरा सुभान अल्लाह। मुझे देख के ऐसा महसूस ना हो जैसे बरेली के एक इलाके में एक आदमी ने दूसरे आदमी से पूछा, भाई आपकी उम्र शरीफ कितनी है? उस शख्स ने कहा मेरी उम्र तो 25 साल है। 2 साल के बाद उस शख्स ने फिर उससे मुलाकात की, पूछा भाई आपकी उम्र शरीफ कितनी है? बोले 25 साल है। बोला यार 2 साल पहले मुलाकात की थी आपसे, आपने जब भी 25 साल बताई थी, अब भी 25 साल बता रहे हैं। तो कॉलर पकड़ के बोला ये तो मर्द की जबान है, जो कह दिया वो कह दिया। तो ऐसा नहीं है कि आपने एक बार सुभान अल्लाह कह दिया तो कह दिया, बल्कि बार बार कहिएगा सुभान अल्लाह, जितना बोलेंगे उतना लुत्फ आएगा। समझ रहे हैं? बहुत जिंदी औलंसर आपके गांव में आया है, आज सबको बुलवाएगा, अपने बाप के नाम पे नहीं बल्कि रसूल पाक के नाम पे बुलवाएगा। इंशाअल्लाह कमजोरी नहीं दिखाएंगे, सब बोलेंगे, सब तड़पेंगे। जो कहीं नहीं बोलेगा वो यहाँ बोलेगा, और जो यहाँ नहीं बोलेगा वो मर के कब्रों में बोलेगा। इसलिए कमजोरी मत दिखाइए, नबी के गुलाम, नबी के वफादार कमजोरी नहीं दिखाएंगे। दिल बीमार हो, तंदस्ती ने घेर लिया हो, कोई मुसीबत आ गई हो, तो कभी किसी दुनिया वाले के दरवाजे में मत जाना, मुस्तफा के जलसे में हाथ उठा के सुभान अल्लाह कह देना, मुसीबत टल जाएगी, बीमारी दूर हो जाएगी। अब एक शेर सुन ले कि महकने के लिए हुस्ने करीना पी लिया होगा, गुलाबों ने मोहम्मद का पसीना पी लिया होगा, और नबी के आशिकों के दिल अगर जन्नत में लगते हैं तो फिर जन्नत में भी रंगे मदीना पी लिया होगा, तो फिर जन्नत में भी रंगे मदीना पी लिया होगा, और मदीने का मेरी तकदीर में वीजा निकल जाए। अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। मदीने का मेरी तकदीर में वीजा निकल जाए, जब उनके दर पे पहुंचूं और मेरा दम निकल जाए। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। अरे सैयद जुनैद मियां साहब तो बोला माशाअल्लाह आले रसूल भी हैं, और काफी फोन पे राब्ता किया है, और सैयदों का तो अगर सदका मिल जाए ये बड़ी बात है। पूरे भारत में हम इमाम हुसैन के बचे हुए टुकड़े दस्तरखान की रोटी पर पल रहे हैं, समझ रहे हैं? एक शेर मुझे याद आता है, बहरहाल आप शेर सुनेंगे इंशाअल्लाह इमाम हुसैन के ताल्लुक से भी, लेकिन कमजोरी नहीं है, अल्लाह सलामत रखे। अब एक शेर सुन ले। एक आदमी को मैं बहुत देर से जब से आया हूँ देख रहा हूँ, वो जेब में हाथ डाल लिया, निकाल लिया, डाल लिया, निकाल लिया, डाल लिया, निकाल। अगर उसका हाल ये 2-3 घंटे रहा ना, तो सुबह को वो नोट पेट्रोल पंप वाला भी नहीं देगा। इसलिए आप शेर सुन लें, और कमजोरी बिल्कुल नहीं ना फैजान भाई, अब कोई कंजूसी नहीं करेगा, सब दीवाने हैं, वफादार हैं, गुलाम बैठे हैं। जरा हाथों को लहरा के बोले या रसूल अल्लाह। हाँ, मोहब्बतों के साथ कमजोरी नहीं होना चाहिए। अब एक शेर और सुन लीजिए, बारगाह हुसैन पाक में शेर पढ़ रहा हूँ, सैयद जुनैद मियां साहब के घराने की बात हो रही है। अब एक शेर सुने कि हुसैन जिनके दिलों में कयाम करते हैं, वो आंसुओं का बड़ा एहतराम करते हैं। मैं जब भी लिखता हूँ नामे हुसैन कागज पर, मेरे कलम को फरिश्ते सलाम करते हैं, मेरे कलम को फरिश्ते सलाम करते हैं। हुसैन हुसैन यूं ही नहीं सर कटा के सोए हैं, जमाना सोया था उसको जगा के सोए हैं। बदन हुसैन का है फातिमा की चादर पर, हुसैन अर्शे मुअल्ला बिछा के सोए हैं, हुसैन अर्शे मुअल्ला बिछा के सोए हैं। आज ये बहुत तेजी के साथ शायर मुल्क हिंदुस्तान गुलाम मुस्तफा कमाली पिलभीती को सुनना है, लेकिन उससे पहले जैसा मुझे हुक्म मिला है मैं आपकी
समातों की दहलीज पे आप ही की जमीन पे रहने वाला एक अजीम लहजा जो बड़ी तेजी के साथ भारत के अंदर नात रेबी पढ़कर अपनी पहचान कराना चाहता है, उस अजीम लहजे को कहते हैं फैजान रजा। वो तशरीफ ला रहे हैं, आइए इस्तकबाल कर ले। नारा लगा लीजिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, रहमते आलम कॉन्फ्रेंस, सरजमीने सरकड़ी, फैजाने रामपुर शरीफ, नारे तकबीर। सब चलते हैं वक्त की रफ्तार के पीछे पीछे, वक्त खुद चलता है सरकार के पीछे पीछे।